Namaskar. So this is the second lecture of the industries topic of Indian geography. In the previous lecture, we were discussing about different iron and steel plants and the locations of their varied raw material supplies. I think we had completed until Durgapur steel plant, right? Durgapur हो गया था. So the next will be Bokaro. बोकारो हुआ है? नहीं हुआ? सर ब्लर आ रहा है पूरा। क्या ब्लर आ रहा है? ब्लर है पूरा। अच्छा, ये इनको बोला ना जरा. अभी क्लियर हो गया? क्लियर आ रहा है अभी? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, ब्लर हो रहा है ना. ठीक है, आ जाओ आ जाओ. पूछने की जरूरत नहीं है यार, अभी ये तो स्कूल के सब. हाँ, समझ रहा हूँ मैं. डिसिप्लिन है आपके अंदर. ऐसा है कि हम लोग प्लांट्स के बारे में कर रहे थे, तो बोकारो स्टील प्लांट लगी है. फिर ये कितने टोटल? एक दो तीन चार पाँच छः सात प्लांट हो जाएंगे. फिर हम पहले इन सात को मैप में देखेंगे और उसके बाद फिर हम और आगे के लिखेंगे. ठीक है ना? बोकारो प्लांट. ईयर है 1964. ईयर 1964. मेरी एक क्लास हुई और फिर अचानक से वो हॉल्ट कर दिया गया कि अब पेपर के बाद ही देखा जाएगा. 19 और अच्छा ही हुआ, पेपर में देखो कुछ आया भी नहीं. कुछ भी नहीं आया. ऐसे ही हो रहा है आजकल. आजकल के इतने अनूठे पेपर बनाए जा रहे हैं. आईएएस में हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही है. हाँ, इसमें भी नहीं थी. इसमें एक वो नाग डायनेस्टी वाला तो पूछा था. वो जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था वो किसका था? परमार का था कि नाग का था? मुझे तो पता नहीं. परमार का था. और इसमें बाकी तो वैसे हिस्ट्री नहीं, इसमें तो फिर भी पूछी थी यार. उसमें आईएएस वाले में तो मॉडर्न इंडिया बिल्कुल ही गायब कर दिया. इसमें भी नहीं थी. हाँ भाई, वो जो प्री कांग्रेस वाली जो कमिटीज है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा और लैंड होल्डर सोसाइटी, वो एक भी सवाल नहीं आ रहा है. क्या करें बच्चे. 1964. प्लेस है इसका बोकारो झारखंड. प्लेस है बोकारो झारखंड. देन आयरन ओर आता है इसमें किरबुरू से. किरबुरू. किरीबुरू. ये उड़ीसा में पड़ता है. कोल या पावर की जो सप्लाई है वो आती है झड़िया से. झड़िया. झड़िया. JHARIA. झड़िया. देन मैंगनीज का ब्लैंक छोड़ दो, इसमें लाइमस्टोन में लिखेंगे पलामू. लाइमस्टोन पलामू. और वाटर आता है इसका बोकारो से और दामोदर से. देखिए, आजकल बारिश का सीजन है, थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए. बहुत से लोगों की आजकल तबीयत एकदम बिगड़ रही है. बाहर का खाना एकदम बंद. ये उल्टा सीधा जितना है ना, कि मोमो खा लेता हूँ, चाउमीन खा लेता हूँ जल्दी से, वो तो कुछ नहीं. समझ ले, वो तो अस्पताल पहुंचाने वाली चीजें हैं. यहाँ एक बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है, हिमालयन हॉस्पिटल. है ना? आपने जो बच्चे बाहर से आए हैं, हो सकता है उन्होंने ना सुना हो, जॉली ग्रांट में. तो हमारे एक बार एक जानकारी में एक की तबीयत खराब हुई तो हम उनको विजिट किए हॉस्पिटल. तो बहुत गर्मी, यही वाला मौसम था, सब पसीना आ रहा था. वहां पे एक लड़की, उसके चारों तरफ उन्होंने दो तीन हीटर लगा रखे थे और कंबल ओढ़े लेटी थी इस मौसम में. तो और वो इमरजेंसी का रूम था. मुझे रहा नहीं गया, मतलब देख करके. तो जो जो नर्स हमारे वाले पेशेंट को देख रहे थे, मैंने उसी से धीरे से पूछा. मैंने कहा उस बच्ची को क्या हुआ, लड़की को, ये इसको हीटर क्यों लगा रखा है? कि सर इसने मोमोज खा लिए थे और उसके बाद इसको फूड पॉइजनिंग हो गई. और इसकी हालत अब इतनी खराब हो गई है कि ये तो बच गई. अगर ये इसको नहीं लाते टाइम से तो ये मर भी जाती लड़की. बरसात में सोचो. क्योंकि जो चीजें बाजार में बिक रही हैं उसकी शुद्धता हम जानते नहीं है कितनी क्या है. ठीक है, और सबका बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है. जरा एटलस खोलो भाई, इन सभी को हम देख लेते हैं.
सबसे पहले तो जमशेदपुर, झारखंड का मैप निकालिएगा। झारखंड मिला आपको? झारखंड में देखिए, अभी आपने जो बोकारो वाले में पलामू लिखा था, पलामू लाइमस्टोन, झारखंड में बिल्कुल सेंटर में देखेंगे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, वहां पे रांची लिखा हुआ है। रांची के वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो लोहरदगा, और लोहरदगा के वेस्ट में आपको आएगा पलामू। देखो वहां पे टाइगर बैठा हुआ है छोटा सा, है ना, पलामू का टाइगर रिजर्व है। अच्छा, इसके बाद आपको दिखाते हैं रांची के ही नॉर्थ में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा रामगढ़, जहाँ पे रामगढ़ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और रामगढ़ के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा बोकारो। मिल गया बोकारो, इस पे टिक लगाते चलो, ठीक है। फिर बोकारो के ही आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा धनबाद, मिल गया, जो कि कोयला राजधानी कहलाती है भारत की। धनबाद के साउथ में आपको मिलेगा झड़िया, झड़िया, ठीक है। झड़िया के साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा चस, और चस के सदर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा सिंदड़ी, सिंदड़ी। ये पूरा झारखंड का मिनरल बेल्ट एरिया है, ठीक है। अच्छा, और एक आपको मैं दिखा दूं, जो धनबाद के ईस्टर्न डायरेक्शन में मिथोन रिजर्वायर है, मिथन रिजर्वायर के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको एक जगह मिलेगी जामताड़ा। जामताड़ा जो है वो इंडिया का साइबर क्राइम का हब है। जो कॉल्स आती है ना, हाँ, कि आपका वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा वरना अभी नंबर बताइए, वो सब वो अधिकांश जामताड़ा से ही आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है जमशेदपुर। जमशेदपुर मुझे दिख क्यों नहीं रहा भाई इसमें? ये मिल गया, देखो। हाँ, जहाँ पे दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब रांची के सदर्न डायरेक्शन में आप देखेंगे तो खूंटी मिलेगा। रांची के साउथ में खूंटी, खूंटी के साउथ ईस्ट में चक्रधरपुर, और चक्रधरपुर के ईस्ट में आपको मिलेगा जमशेदपुर। मिल गया। तो जमशेदपुर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अच्छा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो दामोदर आप नदी जरा देख लो, ये जो पंचेट रिजर्वायर और मिथुन रिजर्वायर है, ये दामोदर नदी के ऊपर ही है सब। मिला आपको? पंडित नेहरू ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनवाया था। मिला? नहीं मिला? देखो, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर आपको मिलेगा मिथुन रिजर्वायर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नहीं मिला? भैया आजकल दो स्टेट हैं, वो कह रही हैं कि हमें बंगाल कर दो, हमारा नाम बदल के बंगाल कर दो, ममता दीदी कह रही हैं। और केरल वाले जो हमारे सीएम साहब हैं वो कह रहे हैं हमारा नाम केरलम कर दो। दोनों मुख्यमंत्रियों को अलग अलग अपना नाम बदलवाने का समय। अब इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि जब हमारे पास, देखो, ईस्ट बंगाल तो अब हमारे पास है नहीं, तो वेस्ट बंगाल बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे पास एक ही बंगाल है। वेस्ट तो हम तब बोले जब ईस्ट भी हमारे पास होता, तो उसको बंगाल कर दें। पहले बात उठी थी कि इसको बंग कर दिया जाए, जो राष्ट्रगान में जो बंग आता है शब्द, तो वही कर दिया जाए, मगर आज तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, इसके बाद मतलब ये जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ये टेनेसी रिवर कॉरपोरेशन के ऊपर इसको बनाया गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। तो जो टेनेसी वैली है, टेनेसी वैली, ये अमेरिका में है, इसी पर ही बेस था, है ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली। और ठीक इसी तरीके से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है हमारा आईआईटी। सबसे पहला आईआईटी कहाँ बना था?
खड़गपुर में सबसे पहला आईआईटी था खड़गपुर। ठीक है, पंडित नेहरू ने ये काम करवाया था। ये एसी चल नहीं रहा है क्या? लाइट नहीं आ रही है? धामी जी क्या जा रही होगी लाइट। अच्छा भाई, अब हमें देखना है। देखो मैंने आपको झड़िया दामोदर वैली तो दिखा दिया है। कहाँ पर? टेनेसी वैली, यूएस। भाई अब देखो, विश्वेश्वरैया। कर्नाटक में आ जाओ, कर्नाटक। कर्नाटक का मैप निकालो जल्दी से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मिल गया। बेंगलुरु के नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको एक शहर मिलेगा, तुमकुरू। तुमकुरू मिला? तुमकुर मिला? तुमकुर के बिल्कुल नॉर्थ में देखेंगे तो आपको जगह मिलेगी बेल्लारी। बेल्लारी मिल गया। और तुमकुर के वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा चिकमगलुरु। है ना? और चिकमगलुरु और बेल्लारी के बीच में आपको मिलेगा चित्रदुर्ग। तो आप देख रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आयरन ओर बेल्ट है। पूरा आयरन ओर मिलता है इसमें। इसमें क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तुमकुरू, बेल्लारी, चिकमगलुरु और चित्रदुर्ग, ये पूरा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है। अब देखो, चित्रदुर्ग और चिकमगलुरु के बीच में वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा भद्रावती। मिला? देखो, तो विश्वेश्वरैया जो प्लांट है वो भद्रावती में ही है, शिमोगा में। जहां पर भद्रावती लिखा है वहीं पे शिमोगा भी लिखा हुआ है। और वहीं पे वो भद्रा रिजर्वायर भी बना हुआ है। मिल गया? नहीं मिला? क्या मिला और क्या नहीं मिला, जल्दी बताओ। तो और क्या नहीं मिला अब? तुमको चिकमगलुरु मिल गया, चित्रदुर्ग मिल गया, तो बस सब मिल तो गया, और क्या संतोष करो अब इतने से। देखो, इसके बाद हमें देखना है, नेक्स्ट इज भिलाई। छत्तीसगढ़ में आ जाओ भाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर के वेस्ट में आपको मिलेगा दुर्ग। और दुर्ग जिले में ही आता है भिलाई। मिल गया? ठीक है, दल्ली राजहारा। अब हमें दल्ली राजहारा ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ पर है। दल्ली राजहारा आपको मिलेगा राजनांदगांव के साउथ में। और वहीं पे शिवनाथ नदी भी बह रही है। ठीक है। और धमतरी आपको शहर मिलेगा टू द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ दल्ली राजहारा। ये पूरा एरिया एक टाइम में रेड कॉरिडोर होता था, नक्सलाइट बेल्ट थी। लैंड माइंस बिछा देना, सीआरपीएफ जवानों को खत्म कर देना, ये सब काम रोज के थे। जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, भंडारा और बालाघाट। एमपी में देखो भाई, आपको बालाघाट मिलेगा एमपी में। छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर देखो। हमें सबको पता है कि सन 2000 से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था। ठीक है। तो देखो आप, बिल्कुल जो बॉर्डर है एमपी और छत्तीसगढ़ का, उसी पर ही आपको एमपी में बालाघाट मिलेगा। मिल गया? ठीक है। और ऐसे ही महाराष्ट्र में भंडारा मिलेगा। तो जब आप महाराष्ट्र का मैप देखेंगे तो आपको वहीं पर भंडारा मिल जाएगा। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोंदिया के साउथ में, भंडारा मिलेगा। देख लो, एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ट्राई जंक्शन। एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ट्राई जंक्शन मिला। गोंदिया के साउथ में भंडारा। मिल गया ना सभी को? ठीक है। भिलाई में जो पावर आ रही है, जो कोयला आ रहा है, वो आ रहा है कहाँ से? झरिया, बोकारो, ये सब तो मैं आपको करा चुका हूँ। कोरबा, कोरबा भी यहीं पर ही है। कोरबा देखो, आपको चांपा के नॉर्थ में मिलेगा, जांजगीर चांपा जो है उसके नॉर्थ में। देखो, महानदी बह रही है छत्तीसगढ़ में। मिला? हीराकुड रिजर्वायर मिला आपको उड़ीसा में।
उड़ीसा में हीराकुड रिजर्वायर है, मिल गया। तो इस हीराकुड रिजर्वायर से आप वेस्टर्न डायरेक्शन में जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। तो महानदी के ऊपर आपको मिलेगा एक शहर जांजगीर। जांजगीर जिले में एक जगह पड़ती है चांपा, जहाँ का कोसा सिल्क बहुत फेमस है। उसको जीआई टैग मिला हुआ है कोसा सिल्क को। ठीक है। और इसी चांपा के उत्तर में आपको मिलेगा कोरबा, मिल गया छत्तीसगढ़ में। ऑलराइट। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है वैसे? रायपुर है या अटल नगर है? अटल नगर नहीं है, नया रायपुर। कंफ्यूज हो गया क्या पूरी तरीके से? रायपुर ही है। अच्छा, चलो ठीक है। देखो भाई राउरकेला, देखो राउरकेला, उड़ीसा निकालो, उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा का बिल्कुल बॉर्डर, मंदिरा रिजर्वायर, साख नदी है, साख, वीर मित्रपुर, यहीं पर ब्रह्माणी नदी भी बह रही है। आईएएस में ब्रह्माणी में पूछा गया था सवाल 2022 में, 22 या 23 के अटेम्प्ट में आया था। राउरकेला आपको मिल गया, मिल गया। बिल्कुल नदर्न उड़ीसा, बॉर्डर है झारखंड का और उड़ीसा का। अच्छा भाई, यहीं पर आप देखोगे तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिला, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिला। उसके नॉर्थ में आपको मिलेगा बादाम पहाड़, मिल गया क्या? बादाम पहाड़ मिल गया। ठीक है। जो वीर मित्रपुर लिखा हुआ है राउरकेला के पास में, ये लाइमस्टोन के लिए बहुत फेमस है, वीर मित्रपुर। तो ये लाइमस्टोन सप्लाई करता है किसको? दुर्गापुर प्लांट को। देखो आप दुर्गापुर में आपने लाइमस्टोन लिखा हुआ है वीर मित्रपुर। अब वीर मित्रपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है, राउरकेला के समीप है। ठीक है। अब हमें देखना है केओंझार, क्योंकि केओंझार से हमें मिलता है आयरन ओर। तो केओंझार ढूंढो भाई, कहाँ पर है? बताओ बताओ बताओ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा केंदू झाड़, मिल गया। केंदू झाड़ मिल गया। इससे आयरन ओर आ रहा है। देखो इसमें क्या होता है, मैं तो आपको स्टेट में दिखा रहा हूँ, अदरवाइज सभी मिनरल्स के लिए अलग से मैप इसमें दिया भी गया है, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। मैं तो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेट वाइज मैप है इसमें थोड़ा क्लियर है। उसमें तो जरा से मैप में पूरे इंडिया का दिखा देते हैं। इसमें आप एक एक करके, फिर आप यहाँ पे मार्क करके उसको आप वहां पे भी कर सकते हैं। अब है दुर्गापुर। तो रानीगंज और झड़िया तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। रानीगंज आपने देख लिया है, झड़िया तो मैंने दिखा दिया था। रानीगंज कहाँ पर है भाई, कौन से स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल निकालो भाई। दिया नहीं है क्या? भाई मुझे तो यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। अगर ऐसी गर्मी लगती रहेगी तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा थोड़ी देर में। इसमें मेरे में तो दिया नहीं हुआ है भाई, तो मैं कैसे दिखाऊं आपको? मिल गया क्या आपको? कहाँ कहाँ पर है? रायगंज है। चलो खैर छोड़ो। चलो आपकी लिस्ट को जरा हम आगे और लिखना शुरू करते हैं, जो जो हमारे जो बचे हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं।
लिखिए सेलम स्टील प्लांट, सेलम, SALEM, सेलम। इसे सलेम बहुत से लोग बोलते हैं, बट नाम है इसका सेलम, सेलम स्टील प्लांट। ईयर 1982, 82। नेक्स्ट लिखिए विजयनगर स्टील प्लांट। सेलम जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विजयनगर स्टील प्लांट। देखिए इट इज इन होसपेट, प्लेस में लिखेंगे होसपेट, होसपेट, HOSEPET, होसपेट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, होसपेट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। होसपेट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अगर आप अपना जो सिलेबस है ना उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो इन सब जगहों के नाम ऐसे जो लोगों ने यूजुअली कभी सुने भी नहीं होते हैं, उन सभी नामों से आप फ्रेंडली हो जाएंगे। ये रहता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक बड़ा फायदा ये है कि आप अपना देश जान लेते हैं। वो बात अलग है कि यूपीएससी पूछे ना पूछे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। भाई एक लड़की का वो सर्टिफिकेट गलत पकड़ा गया, अभी तो 4-5 के नाम और आ गए हैं आगे। अब मालूम नहीं किस किस के नाम ऐसे होंगे ऐसे। भगवान ने मेरे ऊपर इतना कर्म किया कि मेरे पास कोई कोटा वोटा है ही नहीं, मुझे कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, इतना बढ़िया सिस्टम है। लोग हैं जनरल और बना रहे हैं ओबीसी का, और नौकरी कर रहे हैं, 4-4 साल नौकरी कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ वो सैलरी का होगा क्या, अगर सेटल किया भी जाएगा तब वो कैसे पैसा निकालेंगे, इनसे क्या करेंगे। मतलब कितना इंसान झूठा एक नंबर का मक्कार किस्म का हो गया है कि वो अपनी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहा है। कोई कह रहा है मैं अंधा हूं, बताइए, हद हो गई। ये हम लोग बचपन में कभी सुनते थे यूपी रोडवेज में जो जिनको दिखता नहीं है वो यूपी रोडवेज में फ्री में सफर कर लेते हैं, उनको पास बन जाता है या उनको कंसेशनल रेट में टिकट मिल जाती है। तो उसमें कभी कभी ऐसा सुनने में आया कि बहुत से लोगों को दिखता पूरा है मगर उन्होंने किसी तरीके से अपना कार्ड बनवा लिया कि वो अंधे हैं, तो कंसेशनल ट्रेवल कर रहे हैं। चलो वहां तक तो ठीक है कि तुम्हें यार लखनऊ से हरदोई जाना था, तुम थोड़ा कम पैसे में चले गए, कोई ऐसे जुर्म नहीं कर दिया, ठीक है तो वो भी गलत है। और आप आईएएस बन रहे हैं, पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाने के लिए आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, और नौकरी करने के टाइम पे आप अंधे हैं। तो अंधा कौन है, असल में सरकार है, जिन्हें दिख ही नहीं रहा है कि बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं। और सोचो बच्चे चकमा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट अपनी स्थिति सोच ले क्या हो रही है उनकी। एम्स के डॉक्टर ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये इंसान अंधा है कि नहीं है, तो एम्स के डॉक्टर क्या करेंगे। और नीट का अभी जो चल रहा है, ये तो अच्छा ही है डॉक्टर ना बने, भैया मैं तो इलाज नहीं कराऊंगा इन लड़कों से, इतने खतरनाक बनेंगे ये डॉक्टर बनेंगे, ये किसी का क्या इलाज कर दें, है ना। तो फिर भगवान बचाए इनसे। आजकल वो हालत है, मैंने CSIR का पेपर दिया, मेरे पास पेपर कटिंग रखी हुई है, पेपर न्यूज़पेपर उस दिन का मैंने बचा के रखा हुआ है। SSP देहरादून ने चीटिंग पकड़ी खुद, सरकार ने माना ही नहीं कि चीटिंग हुई है। अब या तो SSP देहरादून झूठ बोल रहे थे उस दिन, या अखबार झूठ बोल रहा है, या सरकार झूठ बोल रही। सरकार ने कहा नीट बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न किया गया, अगले हफ्ते उन्होंने CBI की जांच बिठा दी। तो या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल CSIR का तो रिजल्ट उन्होंने निकाल दिया। ऐसे ही एक बार KVS पे उंगली उठी थी प्रिंसिपल वाले में, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट निकल गया, लोग बन गए प्रिंसिपल, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये बात है। तो जरा इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कल एक लड़के ने मुझसे ये कहा कि सर वो जो पढ़ा था वो तो कुछ आया ही नहीं। तो मैंने कहा डिसहार्टन होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अपना पढ़ो ईमानदारी से और आप अपना पेपर देकर आओ। अभी उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता उसको रहने दो, लेट इट बी। तुम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे इसमें केवल तुम्हारी मेहनत नहीं होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जो ऑल इंडिया टॉप करता है ना, और जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक लाता है, उसके 1 नंबर का फासला होता है उसमें। तो क्या उसकी मेहनत में अंतर होता है, किस्मत होती है अपनी अपनी।
और टॉपर टॉपर ही कहलाता है, ऑल इंडिया टॉपर होता है। ये वाली बात है, तो ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है, टेंशन नहीं लेनी है। लिखो भाई, विजयनगर आपने लिख लिया है। इसमें कोल में लिखिए कन्हन वैली, कन्हन वैली। कोल जो आता है कन्हन वैली से आता है। कहाँ से आता है? KANHAN, कन्हन वैली से कोल आता है विजयनगर स्टील प्लांट में। ठीक है। और कन्हन वैली जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और सिंगरेनी से आता है, सिंगरेनी। सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये आपका एनसीईआरटी में पूरे पूरे चार्ट दिए हुए हैं। चार्ट नहीं दिए हुए, मतलब वो आयरन एंड स्टील प्लांट्स का जो है ना, उन्होंने बता रखा है। 12th की आप या 11th की एनसीईआरटी जो है, 11th की नहीं होगी, 12th की है। ह्यूमन ज्योग्राफी 12th में पढ़ाई जाती है, तो उसमें आप इंडिया वाली जो सेकंड बुक है वो रेफर करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है वो, अच्छा इसमें नहीं बताया गया। एनीवे, जो वाटर है वो तुंगभद्रा रिजर्वायर से लिया जा रहा है। तुंगभद्रा रिजर्वायर, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी क्यों फेमस है जितेंद्र? आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। विजयनगर। और दूसरी नदी कौन सी है? कृष्णा। अच्छा। और जो पट्टादकल का जो टेम्पल मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन सी नदी पर है? मलप्रभा। मलप्रभा। मलप्रभा और तुंगभद्रा, ये जो दो नदियां हैं, कृष्णा का नाम उसमें नहीं आता है। जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात आती है तो उसमें दो नाम आते हैं, वो है तुंगभद्रा नदी और मलप्रभा नदी। ठीक है, लिखो भाई। आयरन ओर जो है वो बेलाडीला से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आयरन ओर आ रहा है, बेलाडीला छत्तीसगढ़। कोल फ्रॉम बोकारो। अच्छा आपने वो उसका कर लिया है ना, ठीक है। प्लांट इसमें दूसरा प्लांट है, इसका नाम है विशाखापट्टनम प्लांट है। विशाखापट्टनम प्लांट है। विशाखापट्टनम प्लांट में जो कोल है वो आ रहा है बोकारो रानीगंज और झरिया से। विशाखापट्टनम प्लांट में कोल आ रहा है बोकारो रानीगंज और झरिया से। लाइमस्टोन और डोलोमाइट वाले कॉलम में लिखेंगे बस्तर। बस्तर, BASTAR, बस्तर, कॉमा MP एंड उड़ीसा। बस्तर कॉमा MP एंड उड़ीसा। और विशाखापट्टनम प्लांट में ही जो आयरन ओर है वो आता है बेलाडीला से। बेलाडीला। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है आयरन एंड स्टील के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बहुत डिमांड आजकल बढ़ गई है। खासतौर पे इंडियन रेलवेज ने फैसला लिया है कि उनकी जो फ्रीट ट्रेन होती हैं, जो गुड्स ट्रेन होती हैं, उसके वैगन जो है वो एल्यूमिनियम से ही बनाएंगे। पहले आयरन के बना रहे थे, तो आयरन में एक तो रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। दूसरी चीज है कि उसका जो टेयर होता है, टेयर समझते हैं? टेयर। आपने कभी वो वेइंग स्केल देखी है जिससे वो एयरपोर्ट जाते टाइम अपना लोग वेट करते हैं, ये जो लगेज टांग टांग के देखते हैं, उसमें बटन होती है टेयर, उसको 0 कर दो। ठीक है। टेयर का मतलब होता है जब वो खाली है तो उसका अपना वजन कितना है। देखो, जो पटरियां बिछाई गई हैं, ये लगभग 2 साल से करंट अफेयर में ये चीज चल रही है। जो पटरियां बिछाई जाती हैं रेलवेज की, तो उसमें क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि उस पर आप इतना लोड निकाल सकते हैं एक बार में। तो अगर जो वैगन है उसका ही अपना लोड बहुत ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि अब आप उसके ऊपर सामान कम रख पाएंगे।
तो हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसका अपना वजन कम हो, ताकि हम सामान ज्यादा रख सकें, क्योंकि अल्टीमेटली सामान का ही हमें पैसा मिलता है। ठीक है ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवेज में दो सेक्टर होते हैं, एक तो होता है पैसेंजर सेक्टर और एक होता है फ्रीट सेक्टर। पैसेंजर इज ऑलवेज इन द लॉस। जो हमारा जो यात्री वाला जो सेगमेंट है भारतीय रेलवे का, वो हमेशा लॉस में है। हम जो अपनी टिकट देते हैं ना, टिकट जो खरीदते हैं उस पे करते हैं, इट इज हार्डली 50% ऑफ द कॉस्ट विच इनकर्स। उसमें उनकी अगर आप टिकट पढ़ोगे तो उस पर लिखा भी रहता है, ऑन एन एवरेज हम 50% ही पैसा चुकाते हैं, जबकि लागत तो 100 रुपये आ रही है मान लीजिए, और हम दे केवल 85 रुपये रहे हैं। तो ऐसे में रेलवे के लिए चाहिए कि वो जो माल भाड़ा है वो वहां से उसको अपने लॉस को जो है कवर करे। तो उसके लिए एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो चुका है, पेड़ और जो लकड़ी है वो अब मिल नहीं रही है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम फर्नीचर, एल्यूमिनियम डोर्स, विंडो पैन्स, इन सब का बहुत काम होने लगा है। अब लोग अपने यहाँ जो है पार्टीशन लगवा रहे हैं। पहले एक समय में पूरी पूरी दीवारें लोग लकड़ी की बनवा डालते थे। पहाड़ी इलाकों में तो पूरे पूरे घर लकड़ियों के होते थे कि नहीं होते थे, सभी ने देखे होंगे। मगर अब धीरे धीरे करके एल्यूमिनियम का प्रचलन बहुत होने लगा है, क्योंकि अब लकड़ी में एक तो वो क्वालिटी नहीं रही है, और दूसरी चीज़ लकड़ी महंगी बहुत पड़ रही है, तो लोगों के आउट ऑफ बजट चली जा रही है। तो ऐसे में एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत बढ़ी है। तो हम एल्यूमिनियम के बारे में लिख लेते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट metallurgical industry. Aluminium is the second most important metallurgical industry after iron and steel. After iron and steel. It is widely used in the electricity sector due to its good conductivity. एल्यूमिनियम के तार होते हैं ना, आप बाहर निकल के भी देखना, जो पोल पे जो तार बंधे हुए हैं वो एल्यूमिनियम के ही हैं। Aluminium is widely used in electricity sector due to its good conductivity. It is also used in aeroplanes, railways, coaches, coaches, defense, utensils, etc. फुल स्टॉप। देखिए, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, इस बात को ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मैंगनीज क्रोमियम एंड सिलिकॉन। मैग्नीशियम मैंगनीज क्रोमियम एंड सिलिकॉन is known as हिंडेलियम। हिंडेलियम के बर्तन आप सभी के घर में होंगे। कुकर होता है, कुकर, प्रेशर कुकर, वो एल्यूमिनियम जैसा, वो हिंडेलियम का ही होता है। ठीक है ना। इसलिए सलाह दी जाती है कि हिंडेलियम के बर्तन में अगर आपने खाना बनाया है तो खाना बनने के तुरंत बाद उसे निकाल लीजिए। नमक जिस खाने में पड़ा हुआ है उसे हिंडेलियम के बर्तन में ना रखा जाए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। ये सब जो हमारा ये आयुर्वेदिक ज्ञान भी है और मॉडर्न साइंसेस भी इसको सपोर्ट करती हैं, मगर वो बात दूसरी है कि हम सुनना किसी की नहीं चाहते हैं, हम केवल अपने मन की करना चाहते हैं। तो इसलिए हम उसे उसी में ही रखा रहने देते हैं। एक नया कल्चर चला है कि खाना बन जाएगा फिर वो ठंडा हो जाएगा और फिर हम उसे बाद में गर्म कर करके खाते रहेंगे। इसीलिए हमारे शरीर के जो है अंजर पंजर सब बहुत ही कम उम्र में बोलने लगे हैं। ये हालत हो गई है। ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो, हिंडेलियम इज मैन्युफैक्चर्ड इन हिंडाल्को प्लांट। हिंडेलियम इज मैन्युफैक्चर्ड एट हिंडाल्को प्लांट एट रेणुकूट, एट हिंडाल्को प्लांट एट रेणुकूट
इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, किसकी प्लांट की? हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप की है ना हिंडाल्को। देखिए एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट्स फॉर अराउंड 2% ऑफ, ये सोनभद्र लिख लिया, रेणुकूट सोनभद्र, अभी दिखा दूंगा आपको, इसमें एटलस में दिखा दूंगा। देखिए एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट्स फॉर अराउंड 2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। देखो भाई, मुझे जितने क्लास मिली हैं और जितना आपका सिलेबस है उसमें बहुत अ, जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गैप है, समझ रहे हैं? मतलब सिलेबस बहुत है और समय बहुत कम है, क्योंकि और मेंस वाले टॉपिक शुरू कराने हैं, इसलिए मैं आपकी क्लास को थोड़ा खींचूंगा। ऑनरेबल डायरेक्टर तो अपने जब आते हैं तो उनके आने से पहले पहले हमें उसको थोड़ा सा क्योंकि खींचना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, अभी क्या हुआ कि मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था और बहुत से लोग अपने आराम आराम से घर से आ रहे थे, है ना, जब उनका मन हुआ तब वो आए। तो मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है। अब मुझे बुरा लग जाएगा, फिर मैं आपसे कह दूंगा और आपको डबल बुरा लग जाएगा, फिर आप मेरी शिकायत करते घूमेंगे ऑफिस में। तो आप ये मत करें, मुझे कहने का मौका मत दें, क्योंकि मैं चूकता नहीं हूँ कहने से। जरा टाइम पे आओ, अगर 2 बजे की क्लास है तो आप यहाँ पे 1:50 पे हर हालत में हो। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं पिक कर लूंगा आपको आपके घर से। ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, मगर देर से मत आना। मेरा खून खौल जाता है उन लोगों को देख करके जो अभी कुछ नहीं है तब भी देर से चल रहे हैं। अबे तुम ब्रिगेडियर बन जाओ किसी दिन, तुम कोई जनरल वगैरह बन जाओ तो देर से आना, तो हम मान भी लेंगे, हम इंतजार कर भी लेंगे तुम्हारा कि तुम ब्रिगेडियर हो, ठीक है। अभी कुछ नहीं है तब देर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो भाई, एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट्स फॉर अराउंड 2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी ऑफ इंडिया। देखिए बॉक्साइट इज द प्राइम रॉ मटेरियल। ये उत्तराखंड पीसीएस में तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं, अगर आप जो प्रीवियस ईयर के देख लेंगे तो उसमें जो। और मैंने एक चीज नोटिस किया, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं हूं, जितना टिपिकल क्वेश्चन होता है ना, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही इसका आंसर होता है। ये उत्तराखंड की आदत है क्या? ऐसा आपने नोटिस नहीं किया कभी? आप देखना, आप उनके पेपर लेके बैठना और उनको सॉल्व करना, और आप देखना जो बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन अगर कोई बनाया होगा ना, दोनों में, सी सेट में भी और इसमें भी। अब ये मेरी बात कोई सुनना ले यार हरिद्वार में, पता चलो चेंज कर दें। मगर ऐसा मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो फर्स्ट ऑप्शन ही रख देते हैं कि चलो तुम इसी को कर लो, बाकी वो 3 अपने फिर बाद में बना देते हैं। होता होगा भाई। देखो पेपर देख करके तो यही कहा जाता है कि मेहनत वो बिल्कुल नहीं करते हैं, करंट अफेयर के नाम पे वो, उन्हें जो मर्जी है, जिस साल की किताब उनके हाथ लग जाए वो वहां से उससे तो कुछ भी पूछते हैं। अभी आईएएस में जो 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 योजनाएं पूछी गई ना, वो 2017-18 की पूछ दी थी। गनीमत है मोदी जी के जन्म के साल की योजनाएं नहीं पूछी इन्होंने। मोदी जी को 2-3 चीजें खाने में पसंद है, उस पे सब पे आईएएस में क्वेश्चन बन चुका है। गुच्छी मशरूम, जिसको जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश का, वो नेचुरली होता है, उसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। गुच्छी मशरूम वो उनके लिए विशेष हिमाचल प्रदेश से जाता है, उस पर सवाल आया था। उनको मोरिंगा के पराठे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट में मोरिंगा के पराठे बहुत पसंद है, अगले ही साल मोरिंगा पर सवाल आईएएस ने पूछा। मतलब देखो, बॉस को जो पसंद है उसी पे सवाल बनाऊंगा मैं, ये विचार है। इतने खतरनाक लोग हैं। मतलब एक बार हम उनसे या तो बात करके यही जान लें, मोदी जी आपको क्या क्या अच्छा लगता है, हम वही वही पढ़ लें। जीआई टैग पर इस बार इतने जीआई टैग जो चर्चा में रहे थे, मगर सवाल नहीं था। G20 में जो गेस्ट आए थे उनको इतने तरीके के गिफ्ट्स दिए गए थे, एक भी गिफ्ट की चर्चा नहीं की गई वहां पे। क्या पूछते हैं समझ में नहीं आता। 2018 की योजना पूछने का क्या मतलब है? देखो पेपर कितना भी टफ आ जाएगा मगर कोई ना कोई तो पास हो ही जाएगा। पेपर तो आप कितना भी टफ बना दो, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि खाली चली गई सीटें, कोई ना कोई तो जाएगा ही उसमें। मगर बात यह है कि अगर आप पेपर को बैलेंस्ड बनाएंगे ना, अपने उस लेवल का बनाएंगे जैसा वो होना चाहिए, तो आपके पास अच्छा टैलेंट आएगा, तुक्केबाज नहीं आएंगे।
बस इतनी सी है। ठीक है। कोई तो कारण रहा होगा कि इतने साल से आईएएस का पेपर हो रहा है मगर देश की समस्याएं अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं, अब पेपर इतना टफ बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पेपर में जो पूछा जा रहा है और जो नौकरी की डिमांड है उसमें कहीं गैप है। इसीलिए तो जो लोग ऑफिस बियरर्स हैं वो उसको हल ही नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे कोई कह देता है तो वो बुरा मान जाते हैं, आयोग बुरा मान जाता है कि हमसे ऐसे क्यों कहा दिया भाई। चलो खैर, देखो बॉक्साइट इज द प्राइम रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम। फर्स्ट ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ton of aluminium, for the production of 1 ton of aluminium, 6 ton of bauxite is required. 6 ton of bauxite is required. Important aluminium plants are as follows. Important aluminium plants are as follows. देखिए, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, इसे हम बोलते हैं इंडाल। इंडाल। प्लेस है इसका हीराकुड। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1938। प्लेस इज हीराकुड। हीराकुड कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। ठीक है। हीराकुड। कल जगन्नाथ जी का रत्न कक्ष का द्वार खोले गए थे, पता है? चाबी से ताला नहीं खुल पाया था, फिर वो ताला तोड़ा गया था। उसको पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रत्न कक्ष से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मगर वो जगन्नाथ मंदिर जो है वो अब दोबारा से एक बार चर्चा में आ गया है, तो उसको जरा पढ़ लेना। ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ लेना, और कौन सी डायनेस्टी है वो पढ़ लेना। किंग खरवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पढ़ लेना। ये सब पढ़ लेना। ठीक है। गंगा डायनेस्टी पढ़ लेना, जो भी है। देखिए, हीराकुड 1938। बॉक्साइट आता है इसमें लोहरदगा से। बॉक्साइट आता है लोहरदगा। लोहरदगा से बॉक्साइट आता है। कोल आता है दामोदर वैली से। बॉक्साइट लोहरदगा से, कोल दामोदर वैली से। इलेक्ट्रिसिटी आती है हीराकुड डैम से। इलेक्ट्रिसिटी आती है हीराकुड डैम से। इसका यूनिट्स लिख लीजिए, यूनिट्स कहाँ कहाँ पर है? अलुपुरम केरला। अलुपुरम। अलुपुरम केरला। बेलगाम कर्नाटका, जिसे बेलगावी भी बोलते हैं। और एक है हीराकुड उड़ीसा। हीराकुड उड़ीसा। अलुपुरम केरला, बेलगाम कर्नाटका, एंड हीराकुड उड़ीसा, कॉमा, रोलिंग मिल एट बेलूर। रोलिंग मिल एट बेलूर। रोलिंग मिल एट बेलूर। वो एल्यूमिनियम के बड़े बड़े ऐसे रोल्स होते हैं, खूब बड़े। उसको गुड्स ट्रेन पर जंजीरों से बांध करके ले जाया जाता है। बहुत रिस्की होता है वो। अगर उसमें ज्यादा जोर से ब्रेक लगा दिया जाए तो कब कुचलता हुआ चला जाएगा सबको, उसके सामने जो जो आ जाए। इतना भारी भरकम होता है वो। उसी से वो शीट निकाली जाती है, उसी से ही सब बनता है। हमारे घरों में पहले, अब तो खैर अब वैसे घर होते नहीं है, पहले घरों में क्या होता था, ट्रंक्स रखे जाते थे बड़े बड़े, बिस्तर रखने के लिए बड़े साइज के बॉक्सेस बनते थे, बक्से बनाए जाते थे, उन्हें ट्रंक बोलते थे। तो ट्रंक में वो वाली शीट यूज होती थी। उसमें आप सोचिए, पूरे साल मतलब सर्दियों को छोड़ करके तो बाकी जितने महीने हैं वो आपके 8 महीना तो उसमें वो बिस्तर भरे ही हुए रहता था। अगर हल्की चादर यूज की जाएगी जो शीट है तो उसके तल्ला जो है वो नीचे ही रह जाएगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं था। और 20 साल चलते थे ट्रंक्स। तो जो रोलिंग यूनिट है इसकी, वो है बेलूर में, वेस्ट बंगाल में। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। देखिए, एक्सट्रैक्शन, इसी में नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट
एट मूरी झारखंड, मूरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट एट मूरी, MURI, मूरी झारखंड। नेक्स्ट प्लांट लगेंगे एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्लेस है JK नगर आसनसोल, JK नगर आसनसोल, JK नगर, JAYKAY, JK नगर आसनसोल। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1942। बॉक्साइट इसमें आता है रांची से और उचेरा से, उचेरा पड़ता है मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट आता है रांची झारखंड और उचेरा मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट मेजर प्लांट इज हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको हिंडाल्को बोलते हैं, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। देखिए, पहले नाम लिया जाता था तो टाटा बिरला कहते थे, एक कहावत जैसी थी, कोई इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाता था तो कहते थे अपने आप को टाटा बिरला समझ रहे हैं। तो जो जो सम्मान टाटा बिरला को मिला वो अडानी अंबानी को क्यों नहीं मिला? एक तो पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, वो तो खैर छोड़ो, बच्चों वाली बातें हैं, मगर दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। अडानी और अंबानी का जो पैसा जो लगता है वो बेसिकली उन चीजों में है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो रहा है, बाकी टर्नओवर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है। जबकि टाटा और बिरला इन लोगों ने यूनिट्स लगाने पर बल दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया, कि एक गांव जैसा चुन लिया, कोई पिछड़ा इलाका चुन लिया और उसे बिल्कुल नया कर दिया। ये जमशेदपुर है, कोई पूछता नहीं था इसको क्या था, कोई कोई जानता भी नहीं था, तो उसको बनाया उन्होंने। दुर्गापुर है, ये जो जो इस तरीके के जो जो एरियाज हैं, या जो रेणुकूट है, रेणुकूट आज भी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। मैं आपको बताऊं, जरा उत्तर प्रदेश का मैप निकालो, सोनभद्र देखो, 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है उस अकेले जिले से। जितने ज्यादा बॉर्डर्स होंगे उतना ही ज्यादा फ्रेजाइल जोन होगा, इस बात को मान लो। यूपी का मैप निकालो, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र मिला क्या? सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, मिल गया। देखो सोनभद्र में आपको मिलेगा, सोनभद्र का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रॉबर्ट्सगंज, माने सोनभद्र के कलेक्टर रॉबर्ट्सगंज बैठते हैं। ठीक है। इसके साउथ में आपको एक मिलेगा रेणुकूट, मिल गया रेणुकूट। और रेणुकूट में जो प्लांट है ये पानी लेता है कहाँ से? गोविंद बल्लभ पंत सागर से, गोविंद बल्लभ पंत सागर से। यहाँ पर डैम बना हुआ है जिसे बोलते हैं रिहंद डैम। ठीक है। अब आप देखो जरा, इसी सोनभद्र जिले से बिहार का बॉर्डर लग रहा है, झारखंड का बॉर्डर लग रहा है, छत्तीसगढ़ का लग रहा है और MP का लग रहा है कि नहीं? एक जिले से 4 राज्यों के बॉर्डर है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, सोनभद्र की सड़क है वो बिहार में जा रही है। तो यहाँ जैसे एक होता है ना, ये बिहार में आपका स्वागत है, वो होता है यहाँ पे यूपी खत्म और बिहार शुरू। रोड थी तो एकदम बढ़िया रोड, सुपर फाइन क्वालिटी की, और ये यूपी समाप्त हो रहा है और सामने बिहार शुरू हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ, उस लड़के ने वो वीडियो डाला था, मतलब मुझे इतना दुख हुआ उसको देख करके। एक समय में क्या था, अपना ये जो रोड है अपना मोहंड वाली, ये ऐसी थी, पूरा 17-18 किलोमीटर वो जितना स्ट्रेच है उसको कोई बनाता नहीं था। उत्तराखंड बनाएगा नहीं क्योंकि उसे मतलब नहीं है, उसका स्टेट ही नहीं है, वो क्यों बनाएगा, वो यूपी की सड़क है। और यूपी इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि वो तो आखिरी सड़क है, उससे बना करके भी फायदा क्या है। वो पूरी सड़क टूटी पड़ी रहती थी। अब कुछ साल से उसके दिन बदल गए हैं, अब तो खैर हाईवे बन जाएगा तो अब तो बात ही खत्म। तो ऐसा हो जाता है कि जितना बॉर्डर एरिया होता है, जहां पर जितने ज्यादा बॉर्डर होते हैं वो एरिया उतना ही ज्यादा नेग्लेक्टेड रहता है, उतना ही ज्यादा वहां पे क्राइम रहता है, वो फ्रेजाइल जोन रहता है। ठीक है। कुछ काम किया और भाग गए, उधर चले गए, दूसरे स्टेट में पुलिस जा नहीं सकती।
मतलब तुम्हारे सामने सामने क्राइम करके उधर भाग गया, अब तुम्हें यहाँ से पहले लखनऊ फोन करना पड़ेगा कि साहब वो उधर चला गया, हम पकड़ने जाएं या ना जाएं। वो आईजी लेवल पर बात होती है। वरना ऐसे पुलिस बिना परमिशन के चली जाएगी तो पुलिस को पकड़ लेंगे, वहां पे बिठा लेंगे अपने यहाँ। ये होता है। ये देहरादून में कल्चर चला है। हमारे आस पड़ोस वाले जो जो दूसरे स्टेट के जो जिले हैं, वो आते हैं और उत्तराखंड का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, UK07। फिर उनकी गाड़ी की डिक्की में पता नहीं क्या क्या रहता होगा। अब वो गाड़ी आ जाती है राज्य में आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम में भी क्या हो रहा था, वो UK07 देख करके वो छोड़ देते थे, निकल जाती थी, दूसरे स्टेट की गाड़ी थी, उसको रोकते थे, वो आशा रोड़ी का चेक पोस्ट था। ऐसा ही होता था। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बॉर्डर एरियाज पे थोड़ा सा अलग सा, जो सोनभद्र है, रेणुकूट है, ये माओवाद वाला इलाका था। इसको आदित्य बिरला ग्रुप के जो यूनिट है इसने चमका दिया। इसको हमेशा ध्यान रखना। रेणुकूट में जहाँ पे रिहंद डैम है, जहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, भारत रत्न थे। ठीक है। चलो, हिंडाल्को में लिखेंगे प्लेस रेणुकूट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1958। सर वॉइस। देखिए भाई, बॉक्साइट लोहरदगा और अमरकंटक MP। अमरकंटक MP। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में। तो ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हुआ? डेंड्रिटिक हुआ अगर अलग अलग दिशाओं में। रेडियल हुआ ना? रेडियल हुआ। कौन कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? नर्मदा, सोन, तापी अमरकंटक से निकलती है। जोहिला निकलती है। नर्मदा, जोहिला और सोन। चलो, पावर लिखो, रिहंद डैम से आती है। जैसे यूपी में और उत्तराखंड में और पटना मतलब बिहार में गंगा को देवी माना जाता है, ऐसे ही MP में, महाराष्ट्र में नर्मदा को देवी माना जाता है। नमामि देवी नर्मदे। और अमरकंटक जो है वो नर्मदा का पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, उद्गम स्थल है। कभी आपको मौका लगे तो आप अमरकंटक जरूर जाइएगा। आपको पता चलेगा कि छोटी सी धार जो निकल रही है वो आगे जाके नर्मदा नदी बन जाती है, जिसके ऊपर सरदार सरोवर डैम जैसा इतना महान डैम बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहां खड़ी हुई है, और जरा से उसमें से अमरकंटक से पानी निकल रहा है। ठीक है। चलो, लिखो नेक्स्ट, लिखो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कॉरपोरेशन होगा, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसको बोलते हैं नालको। नालको। ये है कोरापुट में। कोरापुट। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1981। कोरापुट की स्पेलिंग है KORAPUT। KORAPUT। कोरापुट, ये उड़ीसा में पड़ता है कोरापुट। ईयर इज 1981। बॉक्साइट आता है पंचपतमाली से। पंचपतमाली। ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पंचपतमाली। पावर आती है अंगुल पावर प्लांट से। अंगुल। अंगुल पावर प्लांट। रट लेना इसको, कुछ भी छूटने ना पाए। एल्यूमिना रिफाइनरी आती है दमन जोड़ी से। एल्यूमिना रिफाइनरी एनपी दमन जोड़ी। दमन जोड़ी। नेक्स्ट लिखिए बाल्को। ये वेदांत ग्रुप की है, वेदांत। वेदांत ग्रुप। बाल्को। बाल्को इज एट कोरबा।
कोरबा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1965, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1965। ये बॉक्साइट आता है इसमें कहाँ से, अमरकंटक से बॉक्साइट आता है, अमरकंटक से। पावर आती है कोरबा से। कोल आता है माणिकपुर, गेवरा, माणिकपुर, देन गेवरा, GEVRA, माणिकपुर, गेवरा और कुसमुंदरा। माणिकपुर, गेवरा, कुसमुंदरा। ये जो वेदांत ग्रुप है ना, जिसके CMD है अनिल अग्रवाल, लंदन बेस्ड ये है। अब आजकल इन्होंने लंदन में ही अपना सब बना लिया है। गरीबी का वो आलम देखा था इन्होंने कि घर में खाने को एक तिनका नहीं रहता था। वेदांत ग्रुप के जो CMD हैं अनिल अग्रवाल, मतलब कोई इंसान की मेहनत अगर उसका जानना हो कि वो अपनी मेहनत से कैसे पैसा कमा सकता है, तो उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अनिल अग्रवाल, बहुत ही शानदार। और वेदांत ग्रुप ने एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, इस सेक्टर में जितना तरक्की की है और देश को उन्होंने जितनी तरक्की करवाई है, तो सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है। हमारे देश का दुर्भाग्य असल में क्या है, और वो हमारे देश की गरीबी का पीछे का सबसे बड़ा कारण भी वही है कि हम ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम उनको चोर कहते हैं, चोर हैं ये सब, टैक्स चोरी करके इन्होंने ऐसा पैसा बना लिया है। हम ये कभी नहीं मानते कि वो इंसान की मेहनत से वो पैसा वाला बना है, उसने दिन रात एक किए हैं तब जा करके। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं ना, उनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि अपने बीवी बच्चों के पास बैठ करके एक बार ब्रेकफास्ट कर लें या डिनर कर लें, उतना भी टाइम नहीं रहता है। आज मुंबई में है, कल वॉशिंगटन में है, फिर लंदन में है, फिर कहाँ है, वो ऐसे घूमते रहते हैं। क्योंकि अब इतना एम्पायर अपना उन्होंने स्प्रेड कर लिया है कि उसको छोड़ तो सकते नहीं है, और जरा भी ढील देंगे तो करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा, शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। फंस जाते हैं बेचारे, खुद ही परेशान हो जाते हैं अपने पैसे से। तो मेहनत का हम कभी भी सम्मान नहीं करते हैं, हम कभी भी उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते कि हम कैसे वो करें। पता नहीं क्यों ये माइंडसेट ऐसा है, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप ये मानोगे कि वो मेहनत करते हैं तो आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करोगे और आप भी उनको तरह बनना चाहोगे। और आपने अगर यही मान लिया कि चोर हैं तो आप उनके तरह बनने ही क्यों चाहोगे। सब गरीब ही रह गए। आज भी हम सरकार के भरोसे बैठे हैं कि वैकेंसी निकालेगी, नौकरी पाएंगे। 60 साल की उम्र तक बस नौकरी करेंगे, फिर फ्री। ठीक है ना। और पैसा सबको चाहिए, ये वाली बात। और वो लोग अपना ईमानदारी से, मतलब अपनी मेहनत से वो लोग इतना कमा रहे हैं। और जो गौतम अडानी है, उनके फादर की डेथ हुई थी, वो 12वीं पास नहीं है, पढ़ ही नहीं पाए, इतना पैसे ही नहीं था उन पे पढ़ने के लिए। और आप बहुत फाइनेस्ट कॉलेज से जब आप डिग्री ले लोगे ना, तब आप उनके ग्रुप में जाकर के आप उनके नौकरी करोगे। ये है। और कोई नेता थोड़ी ना है वो, क्या है। और कोई ये कहता है कि किसी पॉलिटिकल ग्रुप से या कहीं से उनको मदद मिली है, अभी आया है वो पॉलिटिकल ग्रुप पावर में, तो क्या उनका क्या बस 10 ही साल का इतिहास है क्या? क्या तुम्हारे 10 साल में वो इतना ऊंचा चले गए क्या? मतलब हम किसी की मेहनत को कैसे एकदम मिटा सकते हैं, साफ झुठला देंगे कि नहीं नहीं वो मेहनती नहीं है, उस वो कोई हम भारतीयों से सीखे। हम सामने वाली की मेहनत नहीं समझ रहे, वो दिन रात एक करके पैसा कमा रहा है। एक हमारा अनोखा भारत देश ही ऐसा होगा जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को चोर कह के बुलाते हैं। बाकी देशों में तो वो लोग बहुत सम्मान करते हैं भाई। ठीक है। अपने आप फोर्ब्स की टॉप 50 की लिस्ट में या टॉप 500 वाली जो लिस्ट आती है फोर्ब्स की, उसमें अगर भारतीयों का नाम आ जाए तो उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं भारत में, ये टैक्स चोर हैं, ये हैं। क्या बोले। ये अनिल अग्रवाल हैं, वेदांत ग्रुप के हैं। तो इनके बारे में जब मैंने
पढ़ा तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई इंसान और अपनी लाइफ में ही, जैसे धीरू भाई थे, धीरू भाई अंबानी ने बहुत ऊंचा उठा लिया, मगर उन्होंने रिलायंस ग्रुप का वो वक्त नहीं देखा जो आज है। धीरू भाई चले गए उससे पहले ही, मगर इन लोगों ने तो अपने टाइम में ही बना के खड़ा कर दिया। ये वाली बात है। और दूसरी बात बोलूँ ना, कि इनके बच्चे जो है, उन्होंने शुरू से इतना सुख है तो उसकी शादी नहीं खत्म, तो वो पैसे की कीमत नहीं समझेंगे। उन्हें लग रहा है ये ऐसे ही होता होगा। उनकी खुद की मुकेश अंबानी की शादी कैसे हुई होगी खुद से? रहा है तो क्या होता है ना कि फिर वो एक साइकिल जैसी होती है कि इंसान अमीर, गरीब से अमीर हुआ, और फिर उसके आने वाले बना, बन रहा है, अब तो अभी शुरू होने वाला है। तो लैंड एक्विजिशन हुआ, लोगों की जमीनें खरीदी, सरकार ने उन्हें पैसे दिए। पैसे तो था नहीं, उन्होंने फॉर्चूनर खरीद ले हम सब। सर वॉइस नहीं है। वॉइस मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक हुई। आप अपने देखिए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट चल